जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व माँ आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित है, जो संपूर्ण सृष्टि की पालनकर्ता और संकट मोचन शक्ति है। नवरात्रि के इन 9 दिव्य दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। जो साधक पूरे श्रद्धा भाव से उपवास एवं व्रत करता है, उसके जीवन में समस्त पाप और दुख दूर होकर सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी भक्त नवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करता है, उसे सहस्त्र यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। माता रानी की विशेष कृपा से उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान सुख मिलता है और घर आंगन में सौभाग्य स्थायी हो जाता है। आज हम आप सभी को नवरात्रि व्रत की एक ऐसी अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका श्रवण मात्र ही मन को पवित्र करता है। कहा गया है कि इस कथा को यदि कोई भी मनुष्य सच्चे हृदय से ध्यान पूर्वक सुन ले, तो उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और वह माता दुर्गा के चरणों में विशेष कृपा का अधिकारी बनता है। तो आइए भक्तों, प्रेम और श्रद्धा के साथ हम सब मिलकर इस अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं और माता रानी के अपने जीवन को मंगलमय बनाने की प्रार्थना करते हैं। जय माता दी। भक्तों, जय माँ चंद्रघंटा आप सभी पर माँ चंद्रघंटा की कृपा सदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस शुभ अवसर पर आप सभी माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा और चालीसा का पावन श्रवण करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा स्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नमो नमः। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में तृतीय रूप में पूजित माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अद्भुत, तेजस्वी और दिव्य है। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्ध चंद्र घंटे का आकार का प्रतीक होता है। इसी कारण उनका नाम पड़ा माँ चंद्रघंटा। चंद्रमुखी चंद्रघंटा चंद्रलेखा से विभूषिता सिन्हा माँ दुर्गे त्वमेव देवी। भक्तार्थ नाशिनी उनकी उपासना से साधक को साहस, निर्भयता और आध्यात्मिकता चेतना की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें साहस, शक्ति और विजय का संदेश देता है। उनकी कृपा से भय दूर होता है और भक्त दिव्य आभा से ओतप्रोत हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब उनका विवाह साधारण गृहस्थ की तरह नहीं, बल्कि योगी और महादेव के अनुरूप हुआ। महादेव शिव जब बारात लेकर कैलाश से निकले, तब उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर था। वे गले में सर्प धारण किए, शरीर पर भस्म लगाए रौद्र स्वरूप में थे। शिवगण अघोरी, भूत, प्रेत और पिशाचों के रूप में उनके साथ चल रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा हिमालय और माता मैना भयभीत हो उठे। तभी माता पार्वती ने अपने दिव्य शक्ति रूप को प्रकट किया। उन्होंने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया, तब भुजाओं में शास्त्र सजाए और सिंह पर आरूढ़ हुई। इस दिव्य सौम्य और रौद्र रूप के संतुलन से उनका स्वरूप अद्भुत बन गया। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र उनकी देवीय शक्ति का प्रतीक बना। माँ चंद्रघंटा ने अपने इस स्वरूप से भगवान शिव को शांत किया और उनकी भयंकर बारात को सौम्य रूप प्रदान किया। इससे विवाह का वातावरण भक्तिमय और मंगलमय बन सका। यही माँ चंद्रघंटा के अवतरण का क्षण था। कहा गया है कि जो भी भक्त उनकी पूजा करता है, उसके सभी भय और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगर के राजा चंद्रकेतु न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार अज्ञानवश उन्होंने एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि राज्य अराजकता और भय से भर जाएगा। राजा ने क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा, राजन, केवल माँ चंद्रघंटा की कृपा से ही यह श्राप समाप्त होगा। श्राप के प्रभाव से नगर में असुरों और दुष्टों शक्तियों का बोलबाला हो गया।
प्रजा भयभीत हो उठी, व्यापार ठप हो गया, अन्य जल संकट में आ गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा चंद्रकेतु स्वयं भी मानसिक कष्ट और भयंकर दुष्प्रभावों से ग्रस्त हो गए। तब राजा पुनः ऋषि की शरण में पहुँचे। ऋषि ने उपाय बताते हुए कहा, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की साधना करो। उनके घंटे की दिव्य ध्वनि तुम्हारे राज्य के समस्त संकटों को नष्ट कर देगी। राजा ने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ कठोर तपस्या प्रारंभ की। नवरात्रि के तीसरे दिन जब माँ की स्तुति हुई, तब आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ चंद्रघंटा स्वर्णिम आभा से युक्त सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई। उनके घंटे की दिव्य ध्वनि से नगर की समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट होने लगी। असुर और दुष्ट आत्माएं भयभीत होकर भागने लगी। माँ ने अपने त्रिशूल से दानवों का संहार किया और नगर में पुनः सुख शांति स्थापित हुई। राजा चंद्रकेतु ने माँ को कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। माँ चंद्रघंटा ने आशीर्वाद दिया, जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा उसका जीवन निर्भयता, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। यह वचन सुनकर राजा ने संकल्प लिया कि नवरात्रि के तीसरे दिन नगर में माँ की विशेष पूजा होगी। उन्होंने माँ चंद्रघंटा की भव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रतिवर्ष नवरात्रि में उनकी आराधना प्रारंभ की। धीरे धीरे माँ की महिमा दूर दूर तक फैल गई। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता है, उसके जीवन से भय, संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की आराधना से अहंकार और अज्ञानता भी नष्ट होती है। भक्त को भक्ति, समर्पण और कृपा का वरदान मिलता है। उनके स्वरूप से यह संदेश मिलता है कि नकारात्मक शक्तियाँ चाहे कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, माँ की कृपा से सबका अंत निश्चित है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे अमृत तो ना दिया, परंतु आशीर्वाद दिया कि वह किसी भी देवता या पुरुष के हाथों मारा नहीं जाएगा। यही वरदान आगे चलकर देवी महिषासुर मर्दिनी के प्रकाट्य का कारण बना। महिषासुर ने इसे अपनी अजयता का संकेत समझकर त्रिलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। भयभीत देवता भगवान विष्णु और शिव जी के पास पहुँचे और महिषासुर के विनाश का उपाय पूछा। तब सभी देवताओं की ऊर्जा से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति देवी दुर्गा का तेजस्वी रूप था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महिषासुर छल और क्रूरता से आक्रमण कर रहा है, तभी एक और रौद्र रूप में प्रकट हुई माँ चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था, जो घंटे के समान प्रतीत होता था। उनका दिव्य रूप अत्यंत तेजस्वी था और उनकी 10 भुजाओं में शस्त्र अस्त्र चमक रहे थे। वे सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में गर्जना कर रहे थे। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही उनके घंटे की ध्वनि रणभूमि में गूंजी, महिषासुर की सेना में हाहाकार मच गया। माँ ने अपने त्रिशूल से कई असुरों का संहार कर दिया। उनके घंटे की ध्वनि से असुर भयभीत होकर भागने लगे। महिषासुर ने कई बार रूप बदले, कभी सिंह, कभी हाथी तो कभी भयंकर राक्षस, लेकिन माँ हर बार उस पर प्रहार करती रही। अंततः जब महिषासुर ने एक भयंकर भैंसे का रूप धारण कर माँ पर आक्रमण किया, तो उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा के पराक्रम से महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार प्राप्त होगा। कथा समाप्त हुई। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा मैया की जय। माँ चंद्रघंटा के मंत्र जो पूजा में पढ़े जाते हैं, यहाँ मैं आपको उनके प्रमुख मंत्र सुना रही हूँ। माँ चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र: पिंज पूर्णा चंद्र कोपस्त्र केता प्रसाद तनुते महम चंद्र घंटी विशुता। बीज मंत्र: ओम क्लीम चामुंडाय विच्छे ओम चंद्र घंटाय नमः। पूजन मंत्र:
यह मंत्र देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र रूप घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्र घंटा की आराधना से साधक को शांति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है, भय का नाश होता है और दुष्ट शक्तियाँ दूर भागती है। अगली कथा में हम आप सभी को माँ कूष्मांडा की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। आज की कथा का समापन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।